हुकूमत जो है अब कमर कस ले, क्योंकि अभी उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके एक एहतजाज से जान छुड़ाई, वो भी ठीक से इस वजह से पूरी तरह से छुड़ नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन हुकूमत ने दी वो हुकूमत के हवाले से खुद ही उनको कई दफ़ा गले में आकर अटक गई, और लिहाजा इस हवाले से हुकूमत ने सही से उसको भी हैंडल नहीं किया। उसकी हैंडलिंग के ऊपर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत के हवाले से, और बहुत संगीन सवालात हुकूमत की तरफ उठाए जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ रेशल प्रोफाइलिंग का भी इस पर एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है जो कि लगाया जा रहा है, जिसको हुकूमत टिल डेट अभी तक डिफेंड नहीं कर पाई है कामयाबी से। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी वो पिछले एहतजाज की जहाँ पर सदाएं गूंज रही हैं, वहीं पर नए एहतजाज के लिए PTI ने भी कहा है उनको कि आप कमर कस लें। और दूसरा एक और जमात JUI भी अब मैदान में सामने है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों इस वक्त अपोजिशन में होने के बावजूद इत्तेहादी नहीं है, दोनों का आपस में कोई इत्तेहाद नहीं है। एक मौके पर ऐसा मालूम ज़रूर हुआ था कि शायद इन दोनों में हम आहंगी बन जाएगी और बाकायदा किसी अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ ये दोनों जमातें चली जाएंगी, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नहीं हुआ, बल्कि इख्तलाफात और बढ़ गए। लेकिन अब ये दोनों जमातें अलग अलग भी हुकूमत को एक तरह से टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। तो क्या हुकूमत के लिए दोनों जमातें अलग होते हुए भी एक मुस्तहकम अपोजिशन पोज कर सकती हैं, या फिर अगर ये इकट्ठे आ जाएं, और क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है तो ये हुकूमत के लिए और ज़्यादा दर्द सर बन जाएगा? इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर सवाल उठाएंगे। और अब जो आगे होने वाला है या होने जा रहा है, PTI ने इस पे मुज़ाकराती कमेटी बना दी है, और उन्होंने 2 मैंडेट उस मुज़ाकराती कमेटी को दिए हैं। इस मुज़ाकराती कमेटी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि PTI की जो प्रेजेंट डे क़यादत है उनके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। और कौन तहफ़्फ़ुज़ात कर रहा है? क्योंकि वैसे तो PTI वाले कहते हैं कि हमारे खिलाफ सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा हो रहा है, और हर चीज़ को प्रोपेगेंडा का बदकिस्मती से नाम देकर उससे जान छुड़ा ली जाती है। लेकिन अब ये जो बात है और प्रेजेंट डे लीडरशिप के हवाले से एतराज़ात हैं, नन अदर देन मिसेस इमरान खान यानी कि बुशरा बीबी साहिबा, उनकी तरफ से ये बुलंदो बांग उठा दी गई हैं। पहले तो कहा गया ये सरासर झूठ है और मन घड़त कहानियां हैं, लेकिन बाद में आज बल्कि बुशरा बीबी साहिबा तो खुद सामने आई और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको फोर्स किया गया था एहतजाज को छोड़ने के लिए, वहाँ से फरार होने के लिए, कारकुनान को तन्हा छोड़ने के लिए। ये किसने फोर्स किया, क्यों फोर्स किया, ये बहुत एक ज़रूरी सवाल है। पहले तो ये कहा गया कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, गलत बात है, सिर्फ एक पार्टी के अंदर एक मुनज़्ज़म तहरीक है, जो है वो क्या कहते हैं, दरारें पैदा करने के लिए, डिवाइड्स पैदा करने के लिए। बट वाई इज़ बुशरा बीबी हैज़ कम ऑन रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑल दिस? इसके ऊपर सवाल उठाएंगे, और किन अल्फाज में बुशरा साहिबा ने ये बात की है ये मुलाहिज़ा कीजिएगा, फिर आपको एहतजाज के कुछ हाल अहवाल दिखाती चलती हूँ। मैं भागने वाली औरत नहीं, खान के लिए निकले, उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहाँ अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। मुझे तन्हा छोड़ दिया गया, सबको बताइएगा कि बीबी वहाँ अकेली थी। इस बात के कई चश्मदीद गवाह भी हैं। अब ये बड़े स्टार्टलिंग रेवलेशंस हैं जो कि बुशरा साहिबा ने खुद की हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। फैसल वाडा साहब भी मैदान में उतर चुके हैं। हमारे गुज़िश्ता हफ्ते के प्रोग्राम में उन्होंने वही बातें की जो कि वो हर जगह अब तकरीबन कर रहे हैं, कि वो तो कहते हैं कि बुशरा साहिबा जो है उनसे जब जान छूटेगी खान साहब की, तभी उनके लिए उनकी सेहत वगैरह, उनकी ख़ास तौर पे ज़िंदगी को जो ख़तरात लाहक हैं वो सेट असाइड हो पाएंगे। क्या फैसल वाडा साहब की बातों में कोई वज़न है, या कोई ऐसी फैक्चुअल चीज़ है जो कि उनकी बातों को बैक करती हैं, या फिर उनकी बातें भी सिर्फ इस वक्त उनके अपने कोई एक दिल की बातें हैं, या कोई अपनी उनके अंदर की रिजेंटमेंट है पुरानी? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाज है नाजरीन, उन अहवाल से कुछ देखते चलिएगा। जो 2 एहतजाजों की अब हम बात कर रहे हैं, बानी PTI का 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का अंदिया है तौर पर, और इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। ये सिविल नाफरमानी के नतीजे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील की जाएगी कि वो तरसीलात ज़र यानी कि जो रेमिटेंसेज हैं उनको महदूद करें और बॉयकॉट मुहिम चलाएं। बानी PTI ने 2 मुतालबात रखे हैं। पहला, गिरफ्तार सियासी कैदियों की रिहाई, और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर साहब, साहबजादा हामिद रजा और असद कैसर शामिल हैं। और इंटरेस्टिंगली चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का यहाँ पर कहीं नामो निशान नहीं है। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की हिदायत पर PTI क़यादत ने मुख्तलिफ सियासतदानों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान
ने कहा है कि नहीं चाहते कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए, लेकिन अगर 8 दिसंबर तक बिल पर दस्तखत ना किए गए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने अपने बयान में कहा कि सदर पाकिस्तान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मुस्तरद करके तिबले जंग बजा दिया है और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी बिल मुस्तरद करने के जिम्मेदार हैं। महसूस हो रहा है कि सदर के हाथों बनाया वजीर आजम आउट और बेटे को इन किया जा रहा है। नाजरीन, ये बड़ा एक जू मायने बयान है, यानी कि इसका मतलब ये है कि शहबाज साहब को आउट किया जा रहा है और बिलावल साहब को इन किया जा रहा है। इस हवाले से ट्वीट भी किया है हाफिज साहब ने, नाजरीन को भी दिखाएंगे। लेकिन आगे जाते हुए दूसरी जानिब तर्जुमान JUI के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने के सरबरा मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के लिए समरी ऐवान सदर को अरसाल कर दी गई है, जिसमें इजलास 10 दिसंबर शाम 5 बजे तलब करने का जिक्र है। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल लाया जा सकता है और ज़राए के मुताबिक इजलास में दीगर अहम बिल भी ज़ेर बहस लाए जाएंगे। नाज़रीन, एक मुलाकात भी है जो कि मौलाना फजल रहमान साहब की हुई है और उसका वैसे कहीं जिक्र नहीं है, वो कहीं रिपोर्ट नहीं हुई है। उस मुलाकात के हवाले से भी हम बात करेंगे कि वो क्या मुलाकात मौलाना साहब को मज़ीद अपने जो इस वक्त उनका एक रिजॉल्व है उसमें उनको मज़ीद सपोर्ट करते हैं। उस वो जो मुलाकात के हवाले से बातें हैं, अस खुद कोशिश ये होगी कि JUI के भी जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे हम लोग इस हवाले से बात करें।